हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द जनरल स्टडी में। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 07, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा जो बेस्ड ऑन बीपी एसएससी पैटर्न पे होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अब हम लोग लगातार बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो अब हम लोग का बहाली भी आ चुका है। बहुत दिन के बाद बहाली आया है, जिसमें टोटल पोस्ट 1799 है। तो चलिए चलते अपने टॉपिक पे। आप लोग के बीच ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता समोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या दिया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, घोघला बीच, दीव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला एआई उपग्रह लॉन्च किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बार्सिलोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EOS 09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV C61 कौन सा मिशन था जो असफल हो गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 101वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एलिसा रैंडमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 78वें कान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन पर मानद पाल्मे डी और किसे मिला है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट डी नीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गया जी, जो बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 50वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य में अंकिता नामक पहली एआई न्यूज एंकर को लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर अजय कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूजा फूल तोड़ रही है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अस्म, जबकि घोटक, सैंधव, तुरंग घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आषाढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संबोधन कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्वेत पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, he always had a close blank with his grandfather। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, affinity। he always had a close affinity with his grandfather। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is the antonym of the word accent? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, decent। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the synonym of the word utterly? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, completely। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1892 ईस्वी में ये फेब्रुअरी से निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1892 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी ने अपने लंदन प्रवास के दौरान लंदन इंडियन एसोसिएशन एवं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी 1892 में ब्रिटेन के उदारवादी दल की ओर से मध्य किंसबरी क्षेत्र के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने वाले एशिया के प्रथम व्यक्ति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंबन। पम, पोन एवं रन 10वीं शताब्दी में कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न के रूप में विख्यात थे, जबकि कंबन का संबंध तमिल साहित्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन 1938 में अंग्रेजी भाषा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिरोध विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान से।
कालबेलिया राजस्थान की सपेरा जनजाति की स्त्रियों का नृत्य है। 2011 में इसे यूनेस्को के लोकगीतों तथा नृत्यों को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1917 ईस्वी में। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1917 में किया गया था। यह पुरस्कार कोलंबिया के विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1946 में। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में हुआ था। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 में हुई थी। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। प्रति वर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समृद्धि में शामिल किया जा सकता है। तो आर्थिक समृद्धि में राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय परिवर्तन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संस्थान के विकास पर केंद्रित थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8वीं। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1992 से 97 तक था। इस योजना के मुख्यतः मानव संसाधन के विकास पर बल दिया गया था। इसी कार्यकाल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 हेक्टेयर से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरजामी प्रथा का संबंध किससे है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मराठा भू राजस्व से। मराठा शासनकाल में सरजामी प्रथा का संबंध भू राजस्व प्रशासन से संबंधित था। इसी काल में मराठा जागीरदारों को सरजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डचों द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 में लंदन में स्थापित की गई थी। यह कंपनी डचों द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसके बाद 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन समय अपनी 11 सूत्री मांग की वायसराय इरविन द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर यह बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खुदीराम बोस को। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या के प्रयास में फोर्ड की बग्घी पर खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था, जिसमें कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई थी। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को उक्त कारण हेतु फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक अंबर का संबंध किस भारतीय राज्य से था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अहमदनगर। मलिक अंबर का संबंध अहमदनगर का वजीर था। मलिक अंबर को दक्षिण भारत का टोडरमल कहा जाता था। इन्होंने दक्षिण भारत में टोडरमल की भूमि व्यवस्था के आधार पर रैयतवाड़ी की व्यवस्था लागू की तथा भूमि को ठेके पर देने की प्रथा को समाप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है परंतु राज्य सरकार द्वारा एकत्र तथा आवंटित किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टंप कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्याज दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वैश्विक ताप में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्च होगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंचार झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कोमोरिन के मध्य स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोरमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक व्यस्तम समुद्री व्यापार मार्ग है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तरी अटलांटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकते हैं यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय एवं राष्ट्रीय महत्व को घोषित कर दे तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। ऐसा कानून 1 वर्ष तक बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल के संस्तुति के, बगैर राज्यपाल के संस्तुति के। राज्यपाल विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बगैर नहीं लाया जा सकता है। धन विधेयक सर्वप्रथम विधान परिषद में नहीं लाया जा सकता है और धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना नहीं लाया जा सकता है। धन विधेयक को राज्य का विधान परिषद केवल 14 दिनों तक रोक कर रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 का निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर सलाह लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति को संविधान प्रदत्त अधिकारों में से एक परामर्शी अधिकार भी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लौह प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क सूत उत्पादित करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सॉल्सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% स्थान पर आरक्षित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायत में महिलाओं के लिए 33% स्थान आरक्षित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल पोटेशियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीति नई आर्थिक नीति के रूप में निम्न में से किस प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकार की गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन स्थान ए से 5 बजे साय छूटकर स्थान बी पर 6 बजे साय पहुंचती है। एक दूसरी ट्रेन स्थान बी से 5 बजे साय छूटकर स्थान ए पर साय 6:30 बजे पहुंचती है। दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5:36 साय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचकर 4% अधिक लाभ कमाता है। जब वह उसे 175 रुपये में बेचे तो वस्तु का क्रय मूल्य है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 125 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली संख्या इस प्रकार है कि इसके अंकों का गुणनफल 12 है। इस संख्या में 36 जोड़ देने पर संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। इस संख्या का प्रथम इकाई अंक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टेलीविजन सेट को जब 13,600 में बेचते हैं तो 15% की हानि होती है। यदि क्रय मूल्य पर 20% लाभ पाना हो तो उसे किस विक्रय मूल्य पर बेचना होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 19,200 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 100 छात्रों में से 40 छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण और 22 छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण रहे। यदि 15 छात्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण रहे हो तो छात्रों की संख्या जो दोनों में उत्तीर्ण हो है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग की बीमारी निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जॉर्डन की राजधानी अम्मान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तुगरिक। मंगोलिया की मुद्रा तुगरिक है और राजधानी उलानबटोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नीदरलैंड। नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। यह कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 30 वर्ष की आयु व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। यह कथन गलत है, जबकि 35 वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 वर्ष में जो है लोकसभा के सदस्य, 30 वर्ष में राज्यसभा के सदस्य बनते हैं, 35 वर्ष में राष्ट्रपति और राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में सूरसेन भी शामिल था। वर्तमान में यह क्षेत्र महाजनपद भारत के किस राज्य में पड़ती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुंग वंश का अंतिम शासक था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, देवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेताल भट्ट, घटकर पर एवं वररुचि का संबंध निम्न में से किस वंश से है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुप्त वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बारबारी स्टेटस में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकर पुरस्कार का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, नाट्यकला, संगीत और भारतीय दर्शन एवं संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीए किस देश की समाचार एजेंसी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। अनुच्छेद 40 को भारतीय संविधान में गांधीवादी दर्शन माना जाता है। अब नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। भारतीय संविधान का सामाजिक आर्थिक दर्शन भाग 4 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान है जिसने सिक्का जारी किया। इल्तुतमिश ने चांदी के टंका और तांबे के जीतल सिक्के जारी किए। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्कों पर सिकंदर सानी की उपाधि उत्कीर्ण करवाया। बाबर ने काबुल में शाहरुख नामक सिक्के चलाए। बाबर ने बाबरी नाम से भी कंधार में सिक्के चलाए। शासक संसब सिक्का मुगल काल का प्रसिद्ध सिक्का था जो 101 तोले के बराबर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने वाला भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला। सोने का रेशा गोल्डन फाइबर के नाम से मशहूर जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने वाला भारत को विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है। इसका पहला कारखाना कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान पर 1855 ईस्वी में लगाया गया था। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 ईस्वी में की गई थी। भारत विश्व के 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है और दूसरा बड़ा निर्यातक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक थोरियम का भंडार भारत के किस राज्य में है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
केरल में। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश भारत है। अब विश्व का सबसे अधिक थोरियम का भंडार केरल के मोनाजाइट बालू में पाए जाते हैं। देश के कुल स्वर्ण उत्पादन का 99% भाग अकेले कर्नाटक राज्य से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बुध। सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह बुध है। यह सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है। यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। इस ग्रह का विशिष्ट गुण इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करती है। इस ग्रह का तापांतर अन्य सभी ग्रहों से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगेला जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका में। तुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। विश्व के प्रमुख जलप्रपात इस प्रकार है, एंजिल वेनेजुएला में, सुथरलैंड न्यूजीलैंड में, गवारनी फ्रांस में, जोग भारत में, नियाग्रा कनाडा एवं अमेरिका की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए प्लस बी दोनों, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पॉलीएमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमरूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुट्टिका। ये रहा आप लोग के बीच हमारा 100 क्वेश्चन। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। अपना